नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं जनता बोले। जनता बोले में आज हम बात करेंगे बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी जल भराव और बिजली संकट को लेकर। तमाम ऐसे जो वार्ड हैं जहां जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है और जिसकी वजह से दो दो तीन तीन दिन तक जो है वो जल भराव लोगों के घरों में बना रहता है, कॉलोनियों में बना रहता है, उसको लेकर परेशानी होती है। साथ ही साथ बारिश की वजह से कई घंटे जो है बिजली भी बंद रहते हैं। तो कितनी परेशानी होती है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। अंकल, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं और क्या कुछ वहाँ की परेशानी है अभी? मैं तो देखिए यूनिलैंड गोलपारा सदर बाजार में रहता हूँ और तिफरा में भी रहता हूँ। क्या है देखिए, आज के समय में नगर निगम जो व्यवस्था है प्रशासन की, टैक्स तो सभी से लेते हैं पूरे, और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जाता। और साफ सफाई की व्यवस्था में लेबर लगाते हैं, खाली पैसे लेते हैं, काम नहीं होता उनसे। इसलिए पहली बरसात में ही पूरी नगर निगम की पोल खोल दी। एक भी नाली आपको जहाँ निकासी अच्छी नहीं है, इसलिए समस्या ये होती है। निकासी अगर अच्छी हो, साफ सफाई हो, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और रही बात बिजली की, बिजली विभाग देखिए पेमेंट तो सबसे पहले लेता है एडवांस आपसे, मगर लाइट पानी गिरने के पहले ही बंद कर देगा वो, पहले कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो क्या होता है, नियम से पहले उनको साल के पहले, बरसात पहले मेंटेनेंस करना चाहिए, सारी बातें देखना चाहिए। वो इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। मैं प्रशासन को चाहता हूँ कि इस तरह नियमता काम करे, जिससे ढालू और निकास और वर्ष बरसात चालू होने के पहले ही मेंटेनेंस करे, तो शायद ये समस्या ना हो। क्या ये समस्या अभी शुरुआत हुई है या फिर इसके पहले भी ऐसी समस्या बनती थी और ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, पहले भी जब ध्यान दिया जाता था तो ये समस्या नहीं थी, जब ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बनी रहेगी। आप कहाँ रहते हैं, क्या कुछ परेशानी है? लिंक रोड बिलासपुर में रहता हूँ और मेरे यहाँ विद्या उपनगर तरफ एरिया का पूरा पानी आता है। इसमें अभी तो 2-3 दिन पहले जब रात को बारिश हुई थी तो 2 घंटे तक रोड में पानी चल रही थी, 2 घंटे तक 1-1.5 फीट पानी। ये वर्षों से ही प्रॉब्लम है, लेकिन अभी करोड़ों रुपए खर्च करके नाला बनाए, उसमें भी पर्याप्त निकासी का व्यवस्था नहीं हो पाया और ये समस्या बनी रहती है। बहुत परेशानी होती है इस एरिया वाले को। घरों में भी पानी चला जाता है क्या? हाँ, 2-3 बार तो घर में चला जाता है, अपना व्यवस्था करना पड़ता है। ज्यादा बारिश हुई यानी घर में आता ही है पानी। परेशानी कहाँ रहते हैं आप और क्या कुछ दिक्कतें हो रही जल भराव को लेकर? जी सर, मैं अभी जूना बिलासपुर में रहता हूँ। विगत 7 वर्षों से मैं बिलासपुर में निवास किया हूँ, यही मेरी पढ़ाई हुई है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का छात्र रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे हैं, रोड अच्छी है, साफ सफाई भी अच्छी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि आप वहाँ गाड़ी चला दो घुस जाओगे आप। 6 इंच 7 इंच का गड्ढा है वहाँ पर, और मैं लिस्ट बना के देख सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। घटना वटना भी होती है? जी बिल्कुल घटना होती है। गाय के एक्सीडेंट हुआ था जूना बिलासपुर में सामने सुबह 6 बजे, मैं उसके फोटो भी रखा हूँ। वहां का आप रोड देखिए, चंद्रा एकेडमी के सामने का रोड देखिए। शासन प्रशासन आखिर क्यों ध्यान नहीं देता अंकल? इसमें परेशानी आखिर जनता को ही करनी पड़ती है। चुनाव में वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते। अब ऐसा है कि उस समय तो वादा तो खूब करेंगे, परंतु क्या है ना कि और निजी स्वार्थ के लिए तो चुनाव लड़ते हैं अपने फायदे के लिए। इनको तो पब्लिक को ध्यान देना ही चाहिए ना। पब्लिक से जाके वार्ड में घूमना, पूछना, हाल चाल लेते रहना, क्या समस्या है, निरंतर संपर्क बनाना चाहिए। तो संपर्क कब बनाएंगे? जब इनको गरज रहेगी तब। मैं एक चीज बोलता हूँ भैया, यहाँ जल भराव की समस्या की जैसे आप बात कर रहे हो, ये समस्या तो बहुत है, बहुत परेशानी होती है। परंतु मैं दो चीज और बोलना चाहता हूँ। एक तो यहाँ आवारा कुत्तों की समस्या है, इतना काटते हैं, इतना दौड़ाते हैं कि भैया हमको स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात यह है आवारा पशु, जहाँ पाते हैं वहाँ झुंड लगा के बैठ जाते हैं। तो निगम को जल भराव की भी समस्या, ये कुत्तों की समस्या और ये आवारा पशुओं की जो समस्या जो देख रहे हैं अपन, उससे बहुत त्वरित ध्यान देना चाहिए। आवारा पशुओं की तो समस्या है ही है, क्योंकि गाड़ी चलाने के दौरान परेशानी तो होती है। कितनी दिक्कतें होती हैं अंकल, क्योंकि देखते हैं कि सड़कों पर भी बैठे रहते हैं और सबसे ज्यादा घटनाएं जो है वो मवेशियों की वजह से होती है। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते हैं इसमें? व्यवस्था बनानी चाहिए। मेन जो समस्या है वो नालियों की सफाई है। अगर नालियां की सफाई है हो जाती हैं, पानी निकासी निकल जाती है, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। कहाँ रहते हैं अंकल आप? मैं कपिल नगर में रहता हूँ। क्या वहाँ की समस्या है? कम से कम वहाँ कचरा ठीक से उड़ता नहीं, पानी की नाली की व्यवस्था है, लाइट गोल हो जाता है, यही व्यवस्था रहता है। अब व्यवस्था है, निगम ध्यान नहीं देता। अभी अब मेन रोड में जाएंगे कपिल नगर का, तो जो जाली लगाया है वो टूट गया है,
पार्षद ध्यान देता नहीं। उसमें जो लकड़ी लगा दिए हैं, लाल झंडा लगा देते हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकता है, जबकि वो 5 फीट का गहरा नाली है। अच्छा, आपने स्वच्छता की बात की है, बिल्हा को इसको लेकर अवार्ड भी मिला है, दूसरे स्थान पर बिल्हा रहा है स्वच्छता को लेकर। क्या वैसी स्थिति शहर में भी देखने को मिलती है क्या? हाँ, कई जगह है वैसी। कई जगह देखो, सदर बाजार में वो रखा है कचरे का, वो सब वो जो स्कूल का है, दीनदयाल स्कूल का, वो सारा खाना फेंक देते हैं, मंगा लेते हैं, ज़्यादा यूज होता नहीं, सब फेंक देते हैं, बदबू करते रहते हैं, आगे जानवर खा रहा है, यही तो कर रहे हैं, यही व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं बना पा रही क्या हाँ, प्रशासन? मतलब व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। और जो स्कूल के हैं कर्मचारी, वो लोग ध्यान नहीं देते। भाई जैसे मान 10 बच्चे आ रहे, 10 बच्चे खाना लो ना भाई, 50 बच्चे का लेने के क्या मतलब, बाकी को फेंक रहे हो, क्या मतलब है। सदर बाजार में देखिए, वो देवकीनंदन आजकल मुंडू लाल स्कूल बना है, उसको जाके देखिए, समझ में आ जाएगा अभी। सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जल भराव और बिजली संकट को लेकर लोग परेशान हैं। रोड की भी समस्या है, और जो गड्ढे जिस तरह से रोड में है, एक्सीडेंट का चांसेस बने रहते हैं, और प्रशासनिक अफसरों का ध्यान नहीं है इस ओर, जो कि रोड में ज़मीन में उतर के कलेक्टर को देखना चाहिए कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ रोड की क्या व्यवस्था है, कहाँ बिजली पानी की का अभाव है, कहाँ मवेशियों का डेरा रहता है, और किस जगह मवेशियों को छोड़ा जाए। केस जाता है, केस लेकर चले जाता है, उसके बाद में फिर मवेशियों को छोड़ दिया जाता है। मवेशियों से कुछ काम लिया जाए, एक इनके लिए सेपरेट एरिया बनाया जाए, जो मवेशी यहाँ बाहर ना आ सके, उनसे कुछ काम लिया जाए। इसलिए उनको भी संरक्षित रखते हुए, उनसे भी कुछ काम लेते हुए, उनका पालन पोषण, चारा पानी देते हुए उनसे भी कुछ काम लिया जाए, ताकि रोड में जो मवेशी आवारा पशु बैठते हैं, लोगों को जान माल का नुकसान रहता है, उससे वो बच सके। अच्छा, अभी जो निगम की सरकार बनी है, कितने आप इससे संतुष्ट हैं? क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है? क्योंकि अब लगभग साल भर अब हो जाएंगे, अभी लगभग 6 महीने ही हुए हैं अगर निगम सरकार की बात करें तो। राज्य सरकार भी बदल चुकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या कुछ बदलाव देखते हैं इनके आने के बाद? निगम सरकार में तो सफाई का ठेका दिल्ली की कंपनी ले चुकी है पहले से ही, वह अपना काम निभा रही है और कर रही है। कभी कभी पेमेंट नहीं होता है तो 2-4 दिन के लिए लेबर एब्सेंट में रहते हैं, बाकी काम तो हो रहा है सफाई का। और निगम का कोई विशेष कार्य नगर निगम के द्वारा मेरे नज़रों में, और मेरी नज़रों में क्या, जनता से भी आप पूछ लीजिए, कुछ नहीं हो रहा काम। स्मार्ट सिटी का बस दिखावा है, और पैसे का व्यय हो रहा है, गलत व्यय कहीं भी लग जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लग रहा है। उसी पुरानी रोड को रंग रोगन करके, उसी पुरानी रोड में लाइट चल रही है, फिर भी उस लाइट को हटाकर नया टेंडर करके नया टाइप का लाइट लगाकर पैसे का अनाप शनाप व्यय हो रहा है। कुछ नए जगह में नहीं हो रहा, जहाँ अंधेरा पड़ा है उसको नहीं देखा जा रहा है, जहाँ एक्सीडेंटल चीज़ बनी हुई है। और शहर में और भी जगह है जहाँ विकास कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, जो लोगों को रास्ता दिखे कि हाँ हमारा भी मोहल्ला अच्छा है, इस एरिया में कुछ नहीं था, ये एरिया डेवलप हो गया। जहाँ डेवलप है वो वहाँ पर रीडेवलप कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के पैसे का व्यय हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही। क्या लग रहा है आपको? वो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ इन लोग व्यय कर रहे हैं। नाली भरी हुई है, नालियों का उधर का कचरा दूसरे के ला के ज़्यादा रोड में फेंक रहे हैं, घर के बगल में फेंक रहे हैं, नाली का कचरा उठ नहीं रहा है ठीक से। कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं कि भाई यहाँ मत फेंका करो, आप घर के बाजू में, घर के बगल में वहाँ उठाओ, सीधा ले जाओ, आपको जहाँ फेंकना है फेंको, घर बगल में घर है वहीं पे आप फेंक रहे हैं कीचड़ उचड़। और दूसरा क्या, मवेशी इतने ज़्यादा शहर में हो गए हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके कारण। मवेशी जिनके हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाओ ना, उनको बोलो ना अपने मवेशी जब तक दूध दे रही है गाय घर में रखते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो। गाय जो है अपने घर में रखे ना, जिसका है उसका वो अपने घर में रखो, आप कहीं भी पालन पोषण करो या किसी को दे दो जो कर सकता है। तो ये मवेशियों का भी बड़ा खतरा बना हुआ है, रोड में बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट का डर बना रहता है हमेशा। ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए। ये बिजली की क्या कुछ व्यवस्था आप देखते हैं, और कहाँ रहते हैं आप, वहाँ क्या स्थिति बिजली की? ठीक है, लेकिन अब थोड़ा पानी बरसात होता है बिजली बंद होती है, वैसे ठीक है, बिजली का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या है, जैसे बदली गरज गई या पानी जोर से गिर रहा है तो उनको बिजली बंद करना पड़ता है, तो बंद होती है, उस समय फिर आ जाती है आधे 1 घंटे में। स्मार्ट सिटी की बात होती है, बिलासपुर का भी नाम इसमें सामने आता है।
क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी बिलासपुर बन पाया है अभी तक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमको तो नहीं दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी बन पाएगा। और बनने के अभी तक कुछ ऐसा लक्षण भी दिख नहीं रहा है। कुछ तो होना चाहिए काम जिससे पता चले। ऐसा कुछ काम हमको नहीं दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी बनेगा करके बिलासपुर। क्या कुछ आप डेवलप चाहते हैं अंकल? आप भी शहर का भ्रमण करने निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, बातचीत भी होती है लोगों से, क्या उसमें होना चाहिए खास बात? डेवलपमेंट यही होना चाहिए कि रोड अच्छे बने। रोड क्या है, जहाँ देखो गड्ढा है, रोड में पानी भरा हुआ है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे नाली के पत्थर निकले हुए हैं बाहर। तो ये सब चीज ना होना चाहिए, उसको बराबर करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट का डर मत बना रहे। और बरसात में ये ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। मवेशियों को खास करना, आजकल तो लावारिस कुत्ते भी बहुत हो गए हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के ले जाना चाहिए। लोगों को काटने का खतरा रहता है उससे, ये होना चाहिए। आप भी युवा हैं और शहर को अच्छे से देखा है आपने। जी। क्या व्यवस्था देखते हैं आप अगर स्मार्ट सिटी की बात होती है? स्मार्ट सिटी की बात होती है सर पेपर में, सिर्फ अखबारों में होती है, पेपर में होती है। आप जाके देखिए, जमीन पर उतर के देखिए। बात तो बड़ी बड़ी करेंगे। मेरे शासन से, प्रशासन से और नेता से विनती है कि आप जमीन पर उतरिए, आप देखिए क्या व्यवस्था है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, बिजली की व्यवस्था की नहीं है। कल आप लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ आपको, कल ये गोल बाजार जो वहाँ शिफ्ट हुए हैं नए रिवर व्यू में, उधर का आप देखिए, लाइट नहीं जल रही थी वहाँ। लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइट जल ही नहीं रही है। चोरी हो सकती है, कुछ भी लूटपाट हो सकता है, कुछ भी हत्या हो सकता है। लाइट क्यों नहीं जा रहा है? कहाँ है प्रशासन? ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप? प्रशासन को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए। क्या व्यवस्था इसके लिए होनी चाहिए? खासतौर पर बिजली, जो जल भराव की स्थिति और खासतौर पर मवेशी और कुत्तों की बात आती है। जल भराव की बात है ना सर, तो स्वयं कलेक्टर को निकलना चाहिए और जनता को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। आप स्वयं दो, आप खुद कार्रवाई करो ना जी। कलेक्टर को फोन करके बुलाओ। राजा आप हो कि कलेक्टर राजा है? हम भारत के लोग बोलते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। राजा हम है कि आप हो? ये बताओ। अगर जनता जागरूक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और एक समस्या और है, रात में जब आप निकलेंगे तो यहाँ के लोग अपर डिपर जो होता है बाइक का, हमेशा अपर रखते हैं। बहुत लोग अपने आप को दादा समझते हैं यहाँ के। आप लाइट भी बंद कर दोगे ना तो यहाँ की लाइट में आप थोड़ा बहुत चल सकते हो, लेकिन आपको सामने वाले की आंखों को चमकाना है। एक कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल, क्या आप तकलीफें बता रहे थे आप अभी? कुछ गार्डन की अगर बात करें या फिर शहर में जो दिक्कतें अभी खासतौर पर देखने को मिलता है कि ज्यादातर वार्डों में जल भराव की स्थिति और बिजली बंद को लेकर परेशान है, क्या क्या आपको लगता है? हमको तो लग रहा है पहले अपने बिलासपुर शहर का रोड को सुधारा जाए। रोड जगह गली गली का डैमेज है, उसमें पूरा एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं। उसमें पहले रोड का काम कराया जाए। उसके बाद जो है रोड में जो लाइटें हैं, लाइटें नहीं है, लाइट के नाम से और एक्सीडेंट हो रहा है। और उसके अलावा गाय पशु जो है पूरे रोड पे बैठे रहते हैं, उसके नाम से और ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। वो सब पे ध्यान दिया जाए सरकार को। और उसके अलावा अपन जो गार्डन आते हैं, गार्डन का रिपेयरिंग का काम देखिए, वहाँ पूरा टूट फूट गया है, उसको रिपेयरिंग करवाया जाए। क्या कुछ दिक्कतें नजर आती है बिलासपुर में? स्मार्ट सिटी का तबका मिला हुआ है, क्या वैसी नजर आती है? स्मार्ट सिटी के हिसाब से बिलासपुर नजर आता है? क्या व्यवस्था और बदलनी चाहिए यहाँ की? देखिए, व्यवस्था बहुत बदलनी चाहिए। सड़क का सही नहीं है, कहीं भी जल भराव की स्थिति है चारों तरफ, क्योंकि नालियाँ निकासी का व्यवस्था नहीं है सही प्रकार से। और विकास के कार्य में अभी भी बहुत पीछे है हमारा बिलासपुर। हम लोग चाहते हैं कि बिलासपुर को जो तमगा मिला है योग्य स्वच्छता के लिए, लेकिन धरातल में स्वच्छता दिखती नहीं, ये है। और सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। विकास के नाम पर कुछ विशेष नहीं है, साफ सफाई नहीं है। हम लोग वहाँ दिल्ली में स्वच्छता के लिए इनाम ले लिए, लेकिन स्वच्छता कहीं दिखती नहीं। क्या इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए प्रशासन को? क्योंकि पैसे लाखों खर्च किए जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं दिख पाता है। जैसा आपने भी कहा, आपने भी जाना है, समझा है, तो क्या इसको लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि इस तरीके की जो समस्याएं लगातार बन रही है उसमें कमी लाई जाए? देखिए, यातायात की भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिलासपुर में, और ये विकास कार्यों की भी समस्या है। इसके लिए मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए। वार्ड में मॉनिटरिंग हो
तो सब चीज सही स्थिति में आ जाएगा। वैसे तो बिलासपुर में अलग अलग समस्याएं हैं और इस समस्याओं से जो जनता है वो जूझ रही है, चाहे वो बात करे बिजली की, चाहे जल भराव की, चाहे वो सड़कों पर मवेशियों को लेकर। तो अलग अलग लोग की जो परेशानी है और ये परेशानी बढ़ती भी जा रही है, लेकिन इस परेशानी का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर पूछते हैं और जानते हैं। अंकल, क्या कुछ यहाँ की परेशानी है बिलासपुर की, आप लोगों ने भी देखा और आपके भी कॉलोनियों में क्या स्थितियां रहती है जल भराव की, बिजली को लेकर? बिजली तो हमेशा गोल रहती है ना। मतलब जहाँ थोड़ा बहुत पानी आया, आंधी तूफान आया, मतलब लाइट गोल रहती है ना। कपिल नगर है, मैं जहाँ रहता हूँ, कपिल नगर हमेशा लाइट गोल रहती है। जहाँ पानी गिरा थोड़ा बहुत या तो आंधी आया तो लाइट गोल होती है। पानी का भराव तो रहता है और उतना ज़्यादा नाली बन जाने से नहीं है कपिल नगर में, ज़्यादा पानी गिरता है तो भराव रहता है। कपिल नगर में लेकिन जल भराव की परेशानी पिछले 4-5 साल से जो देखा जा रहा था, क्या उसमें कमी आई है या फिर व्यवस्था बनाई गई है? पहले से बना हुआ है, अब कमी आई है। ज़्यादा पानी आने से भरता है, बाकी नहीं भर रहा है पानी कपिल नगर में। अंकल, आप कहाँ रहते हैं और क्या कुछ स्थिति? मैं लक्ष्मी निवास सरकंडा में रहता हूँ। मेरे यहाँ जैसे ही बादल गरजता है लाइट चली जाती है। गर्मी महीने में मेंटेनेंस के नाम से बिजली वाले 4-4, 5-5 घंटा बंद करते हैं। बरसात में उस मेंटेनेंस का असर दिखना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखता। केवल थोड़ा सा भी बारिश हो गई तो लाइट गोल कर देते हैं और फिर 1 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं। रही बात पानी भराव की, तो हमारे यहाँ नाली नहीं है। जैसा ही पानी गिरता है सड़क में पानी भर जाता है और धीरे धीरे फिर कम होता है। 4 घंटे तक हम लोग निकल नहीं पाते घर से, जब तक पानी कम ना हो जाए। कब से ऐसी दिक्कतें हो रही है? ये दिक्कतें भैया बहुत साल से है। मैं सोचता हूँ कम से कम 15 साल तो हो ही गया। और पार्षद को भी हमने बोला है कि भाई नाली बनाओ, नाली बनाओ, तो कम से कम नालियों से निकल जाए, नाले में जुड़ जाए नाली, नाले से फिर जहाँ निकासी है वहाँ करे नगर निगम। कोई ध्यान नहीं देता। तो बिजली की आंख मिचौली की बात की है आपने कि थोड़ी अगर आंधी तूफान या बारिश होती है तो घंटों बिजली बंद रहते हैं। एक तो घोषित बिजली कटौती अलग होती है और अघोषित जो होती है उसकी परेशानी बढ़ा देती है। हाँ, अघोषित बिजली कटौती से हम लोगों को तैयारी नहीं रहती पानी वानी की। पंप हमारा सोसाइटी का चलता नहीं है, लाइट नहीं है तो हम पानी के लिए भी हमको दिक्कत होने लगी। ये बात आप चाहे ऊंचे अधिकारियों को बताइए कि सही प्लानिंग करके हमारे क्षेत्र का विकास करे, मोहल्ले का विकास हो। यही अपेक्षा है। अधिकारियों से हमने बात की थी, बीते दिनों बात की थी इसको लेकर, तो उनका कहना यह था कि दिन में सिर्फ 10 मिनट, औसत 10 मिनट ही बंद रहती है। अगर किसी एक घर की अगर बात करें बिजली को लेकर तो औसत 10 मिनट ही बंद रहती है। उनके जो दावे हैं वो बिल्कुल भी अलग हैं। क्या उनके दावों से आप संतुष्ट हैं और ये क्या स्थिति बदलना नहीं चाहते या फिर ये सिर्फ कहा जाए तो विभाग इस पर ध्यान नहीं देना चाहता? विभाग ध्यान नहीं देना चाहता, सीधी सी बात है। लाइट गोल होने के बाद 10 मिनट बाद तो कभी बिजली नहीं आई है। कम से कम आधा घंटा और इंतजार करते हैं कि बारिश हो, शायद बादल और फटे, तो क्यों चालू करें? ऐसा मैं सोचता हूँ भाई। और ये खोखले वादे हैं अधिकारियों के, लीपा पोती जो बोलते हैं, है ना। यहाँ कुछ बोले, मैदान में कुछ और है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों बदलाव आखिर नहीं हो रहा है। अंकल, क्यों आखिर व्यवस्था नहीं बदल पाती है निगम को लेकर और निगम के कामों को लेकर? निगम के काम में क्या है कि इन लोग केवल पार्षद का पक्ष लेते हैं। पार्षद बोल देगा तो काम होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होता है काम। ये हमारी राय है। क्या वहाँ के पार्षद बोलते नहीं या करते नहीं है? नहीं, करते हैं पार्षद, उनको बताने से करते हैं वो पार्षद तो बहुत एक्टिव है वहाँ के। काम क्यों नहीं होता? अब काम, अब वो उनका क्या प्रभाव है वहाँ पर, उसके चलते वो होता है, इसमें फर्क पड़ता है। अगर सरकार बदली है, क्या कुछ स्थिति बदल पाई है क्या शहर की? बिल्कुल नहीं। सरकार आती है, जाती है, प्रोग्राम बनता है, योजनाएं बनती है, लेकिन परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा बिलासपुर कल था, आज भी बिलासपुर उसी से जूझ रहा है। उसकी सुविधाएं जो बनी हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं देता। आप सीवरेज ले लीजिए, किससे कहते थे कि नाली का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि थोड़ा सा पानी ये शहर में दिखाई देता है, गांव में पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, खेतों में पानी नहीं है, लेकिन शहर में थोड़ा सा पानी आता है तो पूरा लबालब भर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण
यहाँ का नाली की व्यवस्था नॉन टेक्निक से हुआ है। जगह जगह देख लीजिए आप, उसका पानी उल्टा चल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है पानी। ये इसका सत्यता है। और पता नहीं इसकी कितनी खपत, माने राजस्व की खपत करते हैं, और जैसा का तैसा। आज वाहन की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सड़क नहीं है। मैं ऑटो वाले से मैं पूछा, मैं बोला ऐसा सड़क बताओ बिलासपुर में कि कोई आपको तो अच्छा पसंद आए। तो उन्होंने कहा ऐसा शहर में कहीं कोई सड़क नहीं है सर। हम लोग का सब जितनी गाड़ियां हैं, हम लोग 6 महीने से ज़्यादा हमारा गाड़ी खराब हो जाता है 6 महीने से। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात की जाती है मानसून से पहले, लेकिन जब मानसून और थोड़ी भी बारिश होती है तो वैसे जो नगर निगम जो दावे किए रहते हैं जस्ट उसके उल्टे नजर आते हैं। उनके दावों की पोल खुलती नजर आती है। पैसे की अतिरिक्त लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं इसको लेकर, व्यवस्था नहीं बन पाती। किसको दोषी मानते हैं आप? बिल्कुल प्रशासन को दोषी है। उनकी कोई नज़र नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। योजनाएं आती है, आनन फानन में उसका निर्माण हो जाता है, उसके बाद जयराम जी की कोई योजना, व्यवस्था की बहुत कमी है, बहुत कमी है। हाँ, व्यवस्था अगर सुधार दें तो बिल्कुल बिलासपुर की जो स्थिति है, हमारे अरपा जीवनदायिनी है। पूरे पानी आप तिफरा से ले लीजिए, तिफरा का पानी अरपा में गिर सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो अरपा में ना गिरा के साइड में नालियों को बना के वहीं जाम कर दिए। आज कहीं पर तालाब नहीं है जहाँ पर जल का भराव हो, तालाब सब पाड़ दिए, सब कॉलोनी बन गई। पूरा कहीं इतने बिलासपुर में बस्तियां हैं जिसमें हम लोग कोई मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकते, इतनी बेजा कब्जा या जो भी कहिए आप। और लोग उसमें समझ भी नहीं आता उनका कि हम अपने लिए ठीक है, दूसरों को क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना। ये बिलासपुर की हालत है। तो ये थी बिलासपुर की जनता जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है और जल भराव, बिजली संकट समेत अन्य समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी है, और प्रशासन पर आरोप भी लगाया है कि उनकी ओर से पैसे व्यय तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और उनकी परेशानी जो है वो बढ़ते जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।